अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है रीनल ट्रैक्ट कैलकुलाई। ठीक है, तो हमारे पास नेफ्रोथियसिस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं, क्या कहते हैं, मेडिसिन वगैरह में भी। आई एम जस्ट गोना गो ओवर देम क्विकली। हम सर्जिकल साइड पे ज़्यादा मेंशन करेंगे, ठीक है, ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बस याद रखना रीनल स्टोन्स पे हमारे पास ज़्यादा होते हैं इन मेल्स एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। और हमारे पास ये ज़्यादा बेसिकली इसमें जो डोगर है उसमें हमारे पास किडनी और जो यूटर है उसके स्टोन्स को अलग अलग डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। पर यू विल ट्राई टू डिस्कस इनकी मैनेजमेंट को अलग अलग, मगर वैसे ओवरऑल साथ, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टोन होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, इसके अलावा MAP स्टोन्स होते हैं जिसको हम 2 वाइट स्टोन्स कहते हैं। दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ के ये काफ़ी स्टाइकॉन कैलकुला बना रहे होते हैं, ठीक है। दैट्स लाइक एक वो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्टाइकॉन कैलकुला, बिकॉज दे आर सो बिग इन वो साइज़। ये कैलकुला को जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, तो स्टाइकॉन कैलकुला कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यूरेट स्टोन्स भी होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स, ठीक है। सिस्टीन और जैंथीन स्टोन्स हो सकते हैं और फॉस्फेट स्टोन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इटियोलॉजी में पता है हमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स जो है वो हाइपरकैल्सियूरिया और हाइपरकैल्सीमिया के वजह से हो रहे होते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स आर द मोस्ट कॉमन स्टोन्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक पैथोफिजियोलॉजी होती है कि रीनल स्टोन्स बनते ही तब है जब यूरिन सैचुरेशन हमारे पास ज़्यादा हो रही, यूरिन सैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो कम यूरिन सैचुरेशन में भी जो हमारे पास जल्दी से हो सकते हैं ना, बेसिकली जो जल्दी से क्या कहते हैं उसको, स्टोन्स बना सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं कैल्शियम और ऑक्सलेट। तो दीज आर मोस्ट कॉमन, ठीक है। जो जल्दी से बेसिकली एक क्या कहते हैं उसको, आई डोंट, कंपाउंड फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, ठीक है। एक बात जो याद रखनी है अबाउट MAP स्टोन्स वो ये है कि हमारे पास दे अकर इन द सेटिंग ऑफ कोई हमारे पास अगर UTI हो, जैसे प्रोटीएज, सॉरी, जैसे हमारे पास प्रोटीज कह रही हूँ, प्रोटीएस जो होता है, नॉट प्रोटीएस, हमारे पास अगर क्लेब्सिएला या प्रोटीएस स्पीशीज़ हो, ठीक है, तो वो हमारे पास अगर ये कॉज करवा रहे हैं UTI, तो ये दोनों क्या करवाते हैं कि ये हमारे पास रिलीज़ कर रहे होते हैं, इनके पास होता है यूडीएस, ठीक है। यूडीएस एंजाइम को रिलीज़ करते हैं। यूडीएस क्या करता है कि वो यूरिया को ब्रेक डाउन करता है इनटू क्या कहते हैं, बस यूरिया को ब्रेक डाउन करता है इनटू या अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये अमोनिया क्या करता है, ये अमोनिया हमारे पास अल्कलाइन कर देता है यूरिन को, ठीक है। जब यूरिन अल्कलाइन हो जाएगा ना, तो हमारे पास उसमें ज़्यादा होते हैं प्रेसिपिटेशन के ऑफ, बेसिकली कॉजेज प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम, एमोनियम एंड फॉस्फेट, तो उसको मैप स्टोन्स बना देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह याद रखना है कि हमारे पास प्रोटीज और स्टेफ, यहाँ स्टेफ लिखा हुआ है, मगर क्लेब्सिएला भी लिखा हुआ है, ठीक है। वो कन्वर्ट करते हैं यूरिया को अमोनिया में। अमोनिया हमारे पास एल्कलाइजेशन करवा देता है यूरिन की, और साथ में अमोनिया खुद भी जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। और साथ में हमारे पास मैग्नीशियम और फॉस्फेट की इस तरह ज़्यादा वो हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है, ठीक है। अब बाकी हमारे पास जो कॉजेज़ हैं इसमें एंजाइम कॉजेज़ आ सकते हैं, वाइटामिन A और बाकी कॉजेज़ डिहाइड्रेशन वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स आते हैं ना कि अगर हम सिर्फ वीनस स्टोन्स की बात करें ना, तो उसमें हमारे पास डल सी पेन होती है, ठीक है। और हमारे पास यूरीमिया में भी द फर्स्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। स्टाइकॉन कैलकुलाई वगैरह ज़्यादा एसिम्टोमेटिक ही होते हैं, ठीक है। और क्योंकि स्टूवाइड स्टोन जो है हमारे पास वो ब्लॉक कर देते हैं कैलकुलाई को, तो हमारे पास इन्फेक्शन और पायलोनेफ्राइटिस कॉज करवा सकते हैं। और ब्लीडिंग हेमेचूरिया इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीनल स्टोन्स, चाहे वो किडनी में हो या यूरेटर में हो, तो हेमेचूरिया हो रहा होता है, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है कि हमारे पास अगर क्या कहते हैं, अच्छा नहीं, अभी बाद में देखते हैं, हेमेचूरिया हमारे पास स्टोन्स का होता है, ठीक है। अब एक बात याद रखनी कि हमारे पास वैसे ही हम बात करें रीनल स्टोन्स की, तो किडनी और यूरेटर को मिलाकर तो हमारे पास एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक वो होती है पेन, जिसको हम कहते हैं, ये हमने सारे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हमारे पास ट्रूवाइड स्टोन्स हमारे पास ऑल्काइन यूरिन में होते हैं, यूरिया कैटलिस्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड में और प्रेसिपिटेट करता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स, ठीक है। यूरेट स्टोन्स का हम देखते हैं हाई लेवल जो यूरिन होगा, प्यूरिन होगा, ठीक है। और सिस्टीन जो है हमारे पास होमोस्टेन्यूरिक जो कि फैमिली में, ठीक है। फिर हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में लॉइन टू ग्रोइन पेन जो होती है ना, सडन ऑनसेट होगी, ठीक है। तो हमारे पास लॉइन टू ग्रोइन सडन ऑनसेट पेन होगी, तो वो ज़्यादा यूरेटरिक कॉलिक तरफ जा रही होती है, तो थिंक ऑफ यूरेटरिक कैलकुला इसमें, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही होगी, और साथ में हेमेचूरिया, और अगर इन्फेक्टेड हो जाता है फिर सिस्टमिक साइंस पे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और एग्जामिनेशन के पर टेंडेंस आ सकती है फ्लैंक के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं हमारे पास ड्रोगर में बहुत ज़्यादा मेंशन की हुई है, मगर फर्स्ट हमें जो करवानी है वो यूरिनालिसिस करवानी है। यूरिनालिसिस क्यों करवानी कि हमारे पास उसमें नज़र आ जाएगा माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, प्लस हमारे पास अगर कोई अंडरलाइंग वो है क्या कहते हैं इन्फेक्शन वगैरह, तो हमारे पास WBC वगैरह भी उसमें नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम ब्लड कल्चर वगैरह करवा सकते हैं, ब्लड CBC, FEC, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकते हैं टू चेक फॉर किडनी फंक्शन, ठीक है। दूसरा हम क्या करवाएंगे, जो सबसे हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है फॉर किडनी एंड फॉर रीनल ट्रैक्ट, बेसिकली फॉर रीनल कैलकुला, वो है हमारे पास CT विदाउट कॉन्ट्रास्ट KUB।
ठीक है। तो CT विद हाई कंट्रास्ट नॉन कंट्रास्ट इनहांस हेलिकल CT के ये भी होता है, ठीक है। हेलिकल यहाँ पे सिर्फ एक जगह में आई हर्ड हेलिकल CT एंड दैट्स इन टर्म्स ऑफ ये किडनी का, ठीक है। तो याद रखना कि हमारे पास ये मोटिलिटी ऑफ चॉइस होती है फॉर रीनल ट्रैक्ट स्टोन्स। इसके अलावा हम IVU और अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में हमारे पास ज़्यादा किडनी का हाइड्रोनेफ्रोसिस का साइन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो वो हमें ज़्यादा बता रहा होगा, नॉट इट डजंट कैच स्टोन्स ना ज़्यादा, ठीक है। और एक्सरे में हमारे पास अगर रेडियो ओपेक स्टोन है तो फिर हमारे पास विजिबल होंगे, मगर रेडियो जो वो है लूसेंट है जैसे यूरिक एसिड स्टोन्स है वो हमारे पास विजिबल नहीं होंगे, तो दिस इज़ नॉट वेरी ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑप्शन ज़्यादा ना हमारे पास कंजर्वेटिव आ सकती है और मेडिकल आ सकती है, फिर सर्जिकल आ सकती है, ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आता है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल होती है। अगर 5 mm से कम स्टोन है तो फिर हम सिर्फ उसको एनाल्जेसिया वगैरह देंगे, ठीक है। हम उसको पेरेंटल फ्लूइड को एंटीबायोटिक्स का कह देंगे, ठीक है। और इंडिकेशन फॉर इंटरवेंशन क्या होती है, अगर हमारे पास पेन है, इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, ठीक है, सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन, में बताती हूँ इंटरवेंशन से क्या मुराद है यहाँ पर। मगर पहले ये देख लो कि मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी MET का करेंगे जब हमारे 68 mm हो जाएगा, और वो हम क्या देंगे मेडिकल में, कैप्सूल तेम्सिलोसिन देंगे, ठीक है। याद है तेम्सिलोसिन हमारे पास अल्फा ब्लॉकर होता है, तो इट कॉजेज ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से हम इसको देते हैं बिफोर स्लीपिंग, ठीक है। तो बिफोर स्लीपिंग इसको देंगे ताकि बंदे को ज़्यादा मसला ना हो, तो रिमेंबर एट नाइट, ठीक है, विद प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। और हमारे पास डायलेशन के बाद अगर लोअर यूरेटरी की ब्लैडर नेक की तो हमारे पास स्टोन पास हो सकता है इसमें, ठीक है। मगर इंडिकेशन फॉर इंटरवेंशन से क्या मतलब है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट आता है विद नेफ्रोलिथियसिस, ठीक है, या कैलकुलाई पता नहीं क्या लिखना है, नेफ्रोलिथियसिस प्लस हमारे पास अगर उसको UTI के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास इन्फेक्शन के साइंस हैं और साथ में हमारे पास किडनी के भी वो भी हैं, नेफ्रोलिथियसिस प्लस UTI इन्फेक्शन, तो उसको हम कहते हैं इमरजेंसी होते हैं, ठीक है। इमरजेंसी का मतलब क्या है कि हमने अपने फ़ौरन क्या करना है, सबसे पहले हमने उसको ड्रेनेज करनी है, ठीक है। ड्रेनेज करके हमने बेसिकली डिकम्प्रेशन करनी होती है, ठीक है। तो डिकम्प्रेशन प्लस ड्रेनेज करनी होती है, और हमने कॉम्प्लिकेशंस जो हैं जैसे एप्स, क्योंकि क्यों करनी होती है जल्दी से, क्योंकि इसमें हमारे पास स्टोन भी है और इन्फेक्शन भी है, तो उसमें हमारे पास एप्सेस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, रीनल फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। पायलोनेफ्राइटिस, सेप्टिसीमिया, इन सब के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है इसमें, बेसिकली जल्दी हम इसको इमरजेंसी में ड्रेनेज करनी होती है, ठीक है। अब हमारे पास अगर नेफ्रोलिथियसिस किसी भी चीज़ के साथ आए, चाहे वो नेफ्रोलिथियसिस प्लस UTI आए या फिर नेफ्रोलिथियसिस प्लस हमारे पास है रीनल फेलियर, या फिर अगर वो हमारे पास सिंगल किडनी फंक्शनिंग हो, जो कि सिर्फ जो सिंगल किडनी है उसी में हमारे पास नेफ्रोलिथियसिस आ गया, तो ये भी हमारे पास इमरजेंसी कंडीशंस हैं जिसमें हमने अर्जेंट ट्रीटमेंट देनी होती है, ठीक है। तो याद है ना हमारे पास या तो पेन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, साइंस ऑफ कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन और बायलैटरल स्टोन्स हो, ठीक है। तो सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन या बायलैटरल स्टोन्स, या फिर हमारे पास अगर सिंगल किडनी है उसमें भी स्टोन आ गया तो वो भी, ठीक है। और स्टाइकोन कैलकुला अगर नजर आ गया, पहले बहुत ज़्यादा अगर इमेजिंग पे नजर आ गया स्टाइकोन कैलकुला, तो इनको हमने जरूर ट्रीट करना है, क्योंकि दे आर वेरी डेंजरस इन टर्म्स कि हमारे पास पूरी किडनी का ऑब्स्ट्रक्शन करवा देंगे, तो हमारे पास वो क्या कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस और रीनल फेलियर की तरफ जा सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है नॉन ज़्यादा वो नहीं नॉन इन्वेसिव टाइप्स आ जाती है, ठीक है। तो नॉन इन्वेसिव टाइप्स ऑफ सर्जरी में 2 आती हैं, ठीक है। एक हमारे पास ESWL आ जाता है और एक PCNL आ जाता है, 3 आती है मिलकर, और तीसरा हमारे पास RIRS पे आ जाता है, ठीक है। तब इनमें याद रखना कि हमारे पास जो ESWL है ना, वो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोकॉर्पोरल शॉक वेव थेरेपी लिथोट्रिप्सी है, बेसिकली हम बाहर से बस वो देते हैं शॉक्स देते हैं टुवर्ड्स जहाँ पर भी नकल स्टोन है, ठीक है, वो हमारे पास स्टोन को ब्रेक कर देते हैं टू फ्रेगमेंट्स, और हमसे चेक कर देते हैं विद अल्ट्रासाउंड या एक्सरे कि हमारे पास वो पास किए कि नहीं, ठीक है। मगर इसकी इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। इंडिकेशन क्या होगी कि हमने देखो 68 mm तो यहाँ बात की, मगर अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तब सिर्फ हम करेंगे, ठीक है, या फिर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा सिर्फ तब जब हमारे पास लोअर लोब में लोकेटेड हो, ठीक है, लोअर पोल ऑफ किडनी में जो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा हो, वरना हमेशा 2 सेंटीमीटर से कम में ही सिर्फ करते हैं, ये 2 सेंटीमीटर ज़्यादा में नहीं करते अलोन, ठीक है। और यूटेरिक स्टोन अगर हमारे पास लेस देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्योंकि अगेन प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते हम इसको, डायबिटीज़ में नहीं कर सकते, हाइपरटेंशन में नहीं कर सकते, ओबेसिटी में नहीं कर सकते कि वो रीच नहीं कर पाएगा, और हम अगर UTI है, कोई इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस हैं तभी नहीं कर सकते, ठीक है। अब परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी की मैं वीडियो दिखा देती हूँ, ऐसे शायद समझ ना आए। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि हम ये भी नॉन इन्वेसिव टेक्निक ही होती है। What is percutaneous your back? The ठीक है, सबसे पहले हमने नेफ्रोस्टमी ट्यूब ऐड की, मैंने साथ में अंडरलाइन किया हुआ जो प्रोसीजर वो कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नेफ्रोस्टमी नीडल हमने ऐड की, ठीक है। इस नेफ्रोस्टमी नीडल को हमने कैसे, और देखो पेशेंट की पोजीशन क्या होती है, प्रोन, ठीक है। तो हमने इसको इनर कैलेक्स के अंदर बेसिकली पास किया थ्रू फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस, ठीक है। To insert a protective sleeve called a sheath through your back and into your kidney. The doctor I then think they skip all the part, मगर हमने इसमें से गाइड वायर पास करनी है, ठीक है। तो नीडल जो हमने नीडल डाली थी नेफ्रोस्टमी नीडल, ठीक है, हमने उसमें ट्रैक डायलेटर्स पास करना है ताकि हम थोड़ा सा मसल्स वगैरह को डायलेट कर सकें हमारे स्किन को, ठीक है, नीडल कॉर्टेक्स तक पहुंचने के लिए। एंड लुक हम नीडल कॉर्टेक्स हम पोस्टीरियर साइड से गए, ठीक है, हम कॉर्टेक्स वाली साइड से गए, ठीक है। फिर हम एक एम्प्लेक्स एक्सेस शीट डालते हैं, आई थिंक जो पीछे लिखी हुई थी ये एम्प्लेक्स एक्सेस शीट ही है, ठीक है। इस शीट के ऊपर से विल सेंड ए नेफ्रोस्कोप, ठीक है। नेफ्रोस्टमी नीडल गाइड वायर आई थिंक टाइप डायलेटर्स डिडंट पुट इसमें, मगर जो एक्सेस शीट है आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। साथ में हम नेफ्रोस्कोप डालते हैं, ठीक है, थ्रू दिस शीट, ठीक है। और इसके ऊपर हम डालते हैं नेफ्रोस्कोप से बेसिकली विजुलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये शीट होगी, इसके थ्रू विल सेंड नेफ्रोस्कोप, और नेफ्रोस्कोप के आगे विल बेसिकली
The doctor then passes a video scope called a nephroscope through the sheath to locate, fragment, and remove the kidney stones. ये हमने कर लिया, ठीक है, रिमूव कर दिया किडनी स्टोन्स को। To help your kidney heal and drain urine during the healing process, your doctor may place a nephrostomy tube. 2 ड्रेन्स, ठीक है, एक ड्रेन हमने डाला है सीधा किडनी के अंदर फ्रॉम द आउटसाइड, उसको कहते हैं नेफ्रोस्टोमी ट्यूब, ठीक है, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी ट्यूब PCN, और दूसरा हमने डालना है Or यूरेटर a के अंदर, urethral stent at the end of the procedure. जेलिस हम आगे डिस्कस भी करेंगे। हमने बेसिकली इसको डालना होता है ताकि हम उसको अंदर छोड़ दें, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो वहाँ से बेसिकली रिलीव हो जाए, ठीक है। हम दोनों को बाद में रिमूव कर सकते हैं। इनकी हमारे पास आउटकम्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा छोटा स्टोन है तो वो सिर्फ हमारे पास PCNL से 90% क्लियर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो PCNL के साथ हमें ESWL भी करवाना पड़ेगा। और इंडिकेशंस क्या हैं? अगेंस्ट टाइप 1 कैलकुला है, ठीक है, हमारे पास अगर रीनल स्टोन्स ग्रेटर देन 2.5 सेंटीमीटर्स हैं या फेल्ड ESWL है, ठीक है, इलेक्ट्रल कॉर्पोरियल थेरेपी जो भी है, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा नहीं तो लिखी हुई नहीं है, आई जस्ट से देम आउट लाउड कि हमारे पास अर्ली पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें हमारे पास इन्फेक्शन आ जाता है, हेमाचूरिया आ जाता है, पेन हो जाता है, फिस्टुला बन सकता है, मगर जो इंट्रा ऑप है उसमें हमारे पास हेमरेज आ सकता है, ये कहते हैं डैमेज टू नियर बाय स्ट्रक्चर आ सकता है, ठीक है, एब्डोमिनल कोलॉन या फिर थोरैसिक में प्लूरल और लंग्स, एब्डोमिनल में कोलॉन स्प्लीन वगैरह, ठीक है। मल्टीपल पंक्चर्स रिक्वायर्ड होते हैं और एनेस्थीसिया का रिस्क हो सकता है, ठीक है। और अर्ली ऑप हमने देखा कि हमारे पास इन्फेक्शन, हेमाचूरिया, पेन और फिस्टुला वगैरह का रिस्क हो सकता है, ठीक है। अब रेट्रो के ये जो है ना इंट्रारीनल सर्जरी, इसे याद रखना कि हम सिस्टोस्कोप बेसिकली फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप का ये प्रिंसिपल है कि हम फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप को एंटर करते हैं थ्रू दी यूरेथ्रा इनटू द ब्लैडर और वहाँ से हम यूरेटर से ऊपर जाके किडनी में ले जाते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप को सिस्टोस्कोप, यूट्रोस्कोप एंड देन थ्रू द किडनी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल यूट्रोस्कोप की एक मॉडिफिकेशन है जिसमें हम किडनी तक पहुँचें तो उसको कहते हैं रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, जिसमें हम बेसिकली जाके अंदर उसको करते हैं, विजुलाइज करते हैं और रेड लेजर से थ्रू उसको तोड़ देते हैं स्टोन्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे हो गए और ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है फॉर कि लेस देन मोर देन 2 सेंटीमीटर होगा तो उसमें हमने PCNL, RS और ESWL दोनों करने हैं। 1 से 2 सेंटीमीटर में ESWL और यूट्रोस्कोप भी काफ़ी और लेस देन 1 सेंटीमीटर में ये दोनों, ठीक है। और इसको इन द ऑर्डर दैट इज सपोज्ड टू बी डन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ओपन सर्जरी कब करते हैं। इसके इंडिकेशंस क्या हैं कि बहुत लार्ज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैरेसिस को इन्वॉल्व किया हुआ है, PCNL ESWL फेल हो गया है या फिर बहुत ओबीस पेशेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास बेसिकली मॉरिसन्स अप्रोच होती है, ठीक है। अब देखो ये सारे पाइलोलिथोटमी के स्टेप्स हैं ना, देयर जस्ट समराइज यहाँ पर इन सम टेबल, आई जस्ट समराइज यहीं पर कि हमने पेशेंट को लैटरल पोजीशन में डालना है। जो पोजीशन जिसको किडनी का करना है वो ऑब्वियसली ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। मॉरिसन इंसिजन, बस ये याद रखना कि मॉरिस इंसिजन देते हैं इसमें इन केस ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो मॉरिस इंसिजन होती है, साथ में हम इसको आई थिंक मॉरिस, हाँ ठीक है, मॉरिस इंसिजन होती है, ठीक है। साथ में उसको इंसिजन देने के बाद स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू का एक्सरसाइज करते हैं। मसल्स का नाम आता है कि लेटिसिमस डॉर्सी होता है, सेरेटस पोस्टीरियर होता है और इंफीरियर ऑब्लिक वगैरह एक्सटर्नल ऑब्लिक को रिमूव करते हैं, ठीक है। इन सब को रिमूव करने के बाद हम लंबर फैशिया को रिमूव करें। 2 फैशिया याद रखना कि एक लंबर फैशिया है और एक फैशिया गिरोटा है, ठीक है। लंबर फैशिया पहले आता है, फैशिया गिरोटा इज राइट बिफोर द किडनी। जैसे फैशिया गिरोटा को निकालेंगे साथ ही पेरिनेफ्रिक फैट नजर आ जाएगा और किडनी पे आ जाएगा, ठीक है। तो किडनी को हमने ट्रीट करना इमीडिएटली और हमने उसको एक्सपोज करना है। बेसिकली हमने जो इंसिजन देना है वो हमें पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे देना है, ठीक है। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ पेल्विस पे देना है और इसमें देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन होता है इन पाइलोलिथोटमी ना होता है ना, पाइलोलिथोटमी हमारे पास वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन होता है, ठीक है। हम स्टोन को रिमूव कर लेते हैं और पेल्विस स्टिच और वुंड क्लोज करते हैं जैसे हुआ था, ठीक है। मगर हमारे पास एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी में क्या होता है कि अब इसमें ट्रांसवर्स इंसिजन दे देते हैं, दिस इज यूजुअली फॉर स्टैगहॉर्न स्टोन्स, ठीक है। और इसमें हम जाते हैं वी मेक अ होल साइनस, वी मेक अ होल connection between the renal parenchyma and glectin system, बस मैं निकाल लेते हैं, I didn't go into much detail about this, ठीक है। Anatropic nephrolithotomy में I just realized कि I've given up on this point, मगर फिर मैंने देख लिया कि large complex stone भी होता है, branching into peripheral calyces वगैरह, ठीक है। और इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि पूरी किडनी को मोबिलाइज करके हाइलम को स्लेंज कर देते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास posterior renal artery और anterior renal artery आके वो anastomos को देते हैं, उस पार्ट को हम occlude कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको ब्रॉडल सही कहते हैं बाय द वे, ठीक है। ताकि हमारे पास मिनिमम हेमरेज हो, ठीक है। रीनल फ्लैप एक्सपोज होता है, कैरिसेस कंटेनिंग द स्टोन को देखते हैं, ठीक है। उसको हम केयरफुल रिकंस्ट्रक्ट करके जेजी स्टेंट प्लेस करते हैं नेफ्रोस्टोमी ड्रेन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास वो हो गया। और पार्शियल नेफ्रेक्टमी होता है कि अगर हमारे पास लोअर पोल पे बिल्कुल नॉन फंक्शनिंग है और हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टोन है तो उसको निकालते हैं और ज़्यादा xanthogranulomatosis पायलोनेफ्राइटिस में ये कर सकते हैं, इंडिकेशन होती है, ठीक है। अब बायलेटरल स्टोन तो क्या करेंगे, जो ज़्यादा किडनी अच्छी काम कर रही है उस पर हम करेंगे, उसको सेव करेंगे, ठीक है। और रिकरेंस को कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, रिकरेंस की याद है कि हमारे पास जो इस फैक्टर्स हैं उनको हम करेंगे, ठीक है। तो मेटाबॉलिक वर्कअप में ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरम कैल्शियम एट 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ फास्टिंग स्टेट्स, ठीक है।
यूरिक एसिड, 24 आवर्स यूरेट को देख रहे होंगे, ठीक है, फॉस्फेट्स को। अब इसके अलावा हम एक्सेसिव मेजरमेंट से क्या देखते हैं, अगर कैल्शियम स्ट्रॉन्ग करना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक तो पीटीएच चेक करेंगे, ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं मगर पीटीएच जरूर चेक करना है कि इसको भी इसकी कोई डिसऑर्डर, ठीक है। साथ में सॉल्ट को कम करेंगे डाइट में, और साथ में हम एक्सेसिव मिल्क को भी कम करेंगे। हाइपरयूरेसी में एलोपेरिनॉल दे देंगे, ठीक है। साथ में रेड मीट और फिश को हम कम करेंगे, प्यूरिन रिच फूड होते हैं ये, ठीक है। फिर सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन जो है उनको कम करेंगे। सिस्टीन्यूरिया के लिए हम जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेट स्टोन्स के लिए हम अवॉइड करेंगे हाई प्यूरिन और ऑक्सीडेट फूड को, और बाकी जो इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया उसको हम इस दवाई से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। यूटेरिक स्टोन्स के लिए याद रखना कि हमारे पास 5 साइज है जहाँ पे मेजर नर्विंग होती है, ठीक है। उसमें से भी जो टीच में एनाटमी उसने 3 को किया हुआ था, जो 3 उसने की थी उसने कहा था PUJ, ठीक है, यूरेरिक जंक्शन, ठीक है। दूसरा उसने कहा था जहाँ पर आइलिक वेसल्स क्रॉस करती हैं ओवर द यूरेटर, और तीसरा उसने कहा था जहाँ पर फिजिकल यूटेरिक जहाँ वो होता है जंक्शन होता है वो, ठीक है। मगर यहाँ पे एक और भी लिखा होता है क्रॉसिंग ऑफ वेस एंड एंट्रेंस इन लैटरल एंड यूरेटर ओपनिंग, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, ओके। क्लिनिकल फीचर्स में याद रखना कि हमारे पास ग्लोइंग टू ग्रोइन पेन होती है, सिवियर पेन होती है, ठीक है। और हमारे पास बेसिकली क्या कहते हैं, हाँ मैंने कहा था कि अगर लोइन टू ग्रोइन पेन हुई ना और सिवियर पेन हुई पेशेंट में, तो इफ़ इट्स विद दी साइंस ऑफ फीवर वगैरह तो यू हैव टू थिंक पायलोनेफ्राइटिस, एंड इफ इट्स विदाउट साइंस ऑफ फीवर वगैरह तो थिंक वीनल स्टोन्स, ठीक है। तो ये मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा था मगर ये आई कॉट ऑन टू दिस। फिर हमारे पास ये आ गया डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन में, अगैन इसमें भी हमने वही करवाना है जो उसमें करवाया था। ट्रीटमेंट भी हमारे पास ये होती है 5 mm से कम हुआ तो वी हैव टू वेट 3 वीक्स, ठीक है। तो उसमें भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, इसमें भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, बट उसमें हमारे पास सिर्फ 3 वीक्स तक होती है। अगर तो हमारे पास 3 वीक्स से ज़्यादा परसिस्ट करे 4 to 8 वीक्स में और हमारे पास वही पेन है बल्कि पेन वर्सन हो गई है, और साथ हमारे पास साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन भी ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कि रीनल फेलियर वगैरह के साइंस आना शुरू हो गए हैं, तो फिर वी हैव टू इंटरवीन। और इंटरवीन में क्या करना होता है, हमारे पास यूरेटोस्कोप डाल सकते हैं, ठीक है। यूरेटर में फ्लेक्सोस्कोप डाल के उसको हम वहाँ से स्टोन को निकाल सकते हैं, ठीक है। हम जे स्टैंड आ सकते हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन। जे स्टैंड में क्या होता है, बेसिकली हम सिस्टोस्कोप के थ्रू जाते हैं, ठीक है, यूरेटर के ऊपर, और फिर हमारे पास के 2 ऐसे हेलिकल वो साइड्स होते हैं, ठीक है, 2 जे शेप्स बने होते हैं, तो उसको इसे डबल जे कहते हैं क्योंकि एक जे ये है और एक जे ये है, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक हमारे पास ब्लैडर के अंदर रहता है, एक हमारे पास किडनी पेल्विस में चले जाता है, तो हमारे पास आइदर साइड पे वो जो है स्टक रहता है, मतलब कि इट डजंट मूव पे। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि इट कीप्स द यूरेटर पेटेंट। और दिस इसकी इंडिकेशंस क्या है कि हम उसको डाल सकते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ रेनल यूरेटरिक स्टोन्स, कि हमने जो भी इंटरवेंशन की उसकी वजह से वहाँ पर स्ट्रक्चर्स ना बन जाए, ठीक है। पोस्ट यूरेट्रोस्कोपी अगैन स्ट्रक्चर के डर की वजह से, रिनल सर्जरी या ट्यूमर्स की वजह से, ठीक है। अच्छा, डॉर्मिया बास्केट में हमारे पास क्या होता है कि वही चीज़ होती है, हम जाते हैं अंदर मगर इंस्टेड ऑफ लाइक यूजिंग लेज़र वगैरह हम एक लाइक ये ओपन करते हैं, एक बास्केट टाइप चीज़ होती है जिसको हम ओपन करके स्टोन को वैसे रिमूव कर देते हैं, मगर इसमें इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इट्स नॉट वेरी आइडियल। पुश बैक में क्या होता है कि यू पुश द स्टोन बैक इनटू द किडनी और फिर हम उसको ESWL से ट्रीट करते हैं। ओपन सर्जरी में याद रखना, मैंने इसमें बस इतना याद रखा कि हमारे पास अगर अपर थर्ड ऑफ यूरेटर में होगा तो यू हैव टू गो फॉर पाइलोथॉटमी इंसिजन, ठीक है, मतलब कि जो हम किडनी के लिए कर रहे हैं उसी के साथ हम यूरेटर को भी कर देंगे। अगर मिडिल थर्ड ऑफ यूरेटर में होगा तो यू हैव टू गो फॉर आइलिक फॉसा इंसिजन, और अगर लोअर थर्ड में होगा तो यू गो फॉर फेनेस्टाइन या फिर गिब्सन इंसिजन, ठीक है। ये हो गया फेनेस्टील, सॉरी। और साथ में हमारे पास सारी डिटेल्स थी इसकी मैंने इतनी नहीं पढ़ी, एंड दैट्स इट फॉर आई थिंक यूरेटर स्टोन्स। I think that's it, please that weird. ये हमने सारी बात कर ली। हीमाचूरिया वगैरह की डिफरेंसेस में आते हैं हमारे पास पायलोनेफ्राइटिस, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, रप्चर्ड बिलियरी पैथोलॉजी, बावल ऑब्स्ट्रक्शन सारा कुछ आ सकता है, ठीक है। यूरिन डिप्टिक करवाएंगे जिसको यूरिनालिसिस कहते हैं फॉर हीमाचूरिया वगैरह, एंड देन यूरिन ब्लड टेस्ट वगैरह में सारा का है। इमेजिंग के लिए हमने कहा नॉन कॉन्ट्रास्ट CT अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं और एक्सरे भी करवा सकते हैं, मगर इसका हमने पढ़िया था क्या वजह है क्यों नहीं करवाते, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये भी देख लिया कि इन पेशेंट एडमिशन कब करवाना है, हमने ये भी सारे देख लिया। नेफ्रोस्टमी, हाँ हमने कहा था कि जब हमारे पास पेशेंट आए विद UTI और वो तो हमने डिकम्प्रेशन करनी होती है जल्दी से ना, जो मैंने ऊपर लिखा भी था यहाँ पर नेफ्रोलिथियासिस प्लस अगर हमारे पास UTI आता है तो डिकम्प्रेशन करनी होती है। ये डिकम्प्रेशन हम कौन ड्रेनेज और डिकम्प्रेशन ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं। यूरेटर में डालेंगे हम उसका जे स्टेंट डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको कोई भी स्टेंट डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि स्टेंट डाल के हम उसको ड्रेन कर सकें वहाँ से, ठीक है। और दूसरा हम करते हैं नेफ्रोस्टमी ट्यूब डाल देते हैं, ठीक है। तो नेफ्रोस्टमी ट्यूब प्लस हम उसको अंदर रेट्रोगेट स्टेंट प्लेसमेंट कर देंगे ताकि वो ड्रेन होता रहे, ठीक है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट की मैंने बात कर ली सारी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस की मैंने बात कर ली कि अगर रिकरेंट होता है तो हमारे पास एक्यूट रीनल इंजरी हो सकता है, ठीक है, और रिकरेंट स्टोन्स ही बन सकते हैं, एंड दिस इज सारी वो। और क्रॉनिक ब्लैडर स्टोन्स में याद रखना कि हमारे ब्लैडर स्टोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीट, क्योंकि अगर हमने ब्लैडर स्टोन्स को ना ट्रीट किया तो वो हमारे पास क्रॉनिक इरिटेशन कराएंगे दैट कैन प्रीडिस्पोज टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। और इसमें हमारे पास सारे वही साइंस आ रहे होते हैं, लोअर यूट्राइक सिम्टम्स क्या आ रहे होते हैं, और हम सिस्टोस्कोपी से उसके डेफिनेटिव तो सिस्टोस्कोपी से हम उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं और हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट भी होती है।